हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द एग्रीकल्चर कोचिंग पटना। तो मैं आज आप लोगों को कल जो भी डाउट आप लोगों ने जो भी क्वेरी व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों ने जो लिखा था उसका जवाब दूंगा मैं इस वीडियो में। तो जवाब देने से पहले मैं आप लोगों को एक ज़रूरी सूचना दे रहा हूँ कि आप लोगों को एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड जो भी क्यूज और जो भी टेस्ट हो, अगर आप लोग उसे देना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो दी एग्रीकल्चर कोचिंग पटना के टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए और उस पे जाके टेस्ट और क्यूज देते रहिएगा। डेली क्वेश्चन भी डाले जाते हैं उसमें और टेस्ट भी होते रहता है उस पर। तो जो भी छात्र अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज्वाइन कर लें, और जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं इस चैनल से तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इसका लिंक शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, अपने जूनियर के पास, ताकि उन लोगों को भी लाभ मिल सके। तो मैं एक एक करके सभी जो भी क्वेरी थे आप लोगों का उसका जवाब दूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, जो भी स्टूडेंट एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं और उसको लेके सीरियस हैं, तो उनको देखना बहुत ही ज़रूरी है लास्ट तक इस वीडियो को। तो मैं एक एक करके जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब दूंगा मैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेरी है, वो है कि जो एफओ का डेट है उसका लास्ट डेट कब है, एफओ का लास्ट डेट कब है। तो इसके बारे में मैंने इसके पिछले वीडियो में भी बताया था, तो मैं अभी भी बता दे रहा कि जो एफओ का जो लास्ट डेट है वो 28 अगस्त तक हो गया है। पहले 21 अगस्त तक था, तो उसके डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, तो उसका लास्ट डेट 28 अगस्त हो गया है। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक एफओ का फॉर्म नहीं फिल किए हैं वो फिल कर सकते हैं, डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन ये था, उसका जवाब मैंने दे दिया। अब दूसरा क्वेश्चन था कि इसमें कितना पैसा लग रहा है। तो जनरल के लिए जो इसमें फ़ी है वो जनरल और ओबीसी उनके लिए 850 है, 850 रुपये, और जो SC ST के लिए उनके लिए कम है, तो उनका मैं बता दूंगा आप लोग ग्रुप में। और इसका जो सिलेबस है एफओ का उसमें ऑल ओवर एग्रीकल्चर आता है, और इसमें पहले प्रीलिम्स होता है, प्री होता है एग्ज़ाम, उसके बाद से मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू। जो प्री में होता है वो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों होते हैं एग्ज़ाम, और जो मेंस होता है उसमें ऑल ओवर एग्रीकल्चर आ जाता है। एग्रीकल्चर के साथ साथ एलाइड सब्जेक्ट भी आ जाते हैं, तो उनको भी पढ़ना पड़ता है। अगर डिटेल में आप लोगों को जानकारी चाहिए होगा तो फिर से मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, मैं इसके बारे में बता दूंगा, सिलेबस वगैरह के बारे में। तीसरा क्वेश्चन ये है, चौथा क्वेश्चन सॉरी, कि एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर में अदर स्टेट वाले एलिजिबल हैं या नहीं। तो इसमें अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल हैं, वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं इसका। और जो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का जो वैकेंसी कब तक है, किसी ने पूछा है कि वैकेंसी कब तक इसका आएगी, तो बताया गया है कि कुछ दिनों में आ जाएगी, अगले 2 मंथ में, इलेक्शन से पहले समझिए इसका वैकेंसी आ जाएगी। इसका कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं दिया गया है, लेकिन इसके पहले जो मंत्री जी थे अपने कृषि मंत्री जी, उन्होंने कुछ एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर को नियुक्त किया, तो उसमें बताया कि बहुत ही जल्द आने वाला है एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का वैकेंसी और नोटिफिकेशन भी इसका। और इसका सिलेबस है, तो सिलेबस तो ऐसे लगता है कि जो जैसे बीओ का एग्ज़ाम दिए थे वैसे ही सेम रहेगा, लेकिन इसका भी कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, तो ऐसे क्या बता दें, कुछ बताना भी सही नहीं है, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक कंफर्म नहीं माना जाएगा। लेकिन हो सकता है कि जो बीओ का एग्ज़ाम हुआ था उसके जैसा ही इसका सिलेबस हो, हिंदी हो और जीके जीएस हो और पेपर 1 पेपर 2, वैसा ही हो सकता है इसका भी सिलेबस। और कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन ये था कि जो भी क्यूज है एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड और टेस्ट, वो कहाँ से प्रैक्टिस करें।
तो उनको अभी तक मालूम नहीं है। तो मैं बता दे रहा कि दी एग्रीकल्चर कोचिंग पटना टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आप लोगों को चैनल मिल जाएगा और उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली 35 क्यूज उसमें डाले जाते हैं, सब एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड ही हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसे आप लोग अटेम्प्ट कीजिए और टेस्ट भी उसी चैनल पे मिलता है, वहीं पे टेलीग्राम चैनल पे ही, तो उसे ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। और क्वेश्चन है कि बुक कौन सा पढ़ें, तो सबसे बेसिक बुक तो नीमराज सुंडा ही है। अगर आप लोगों ने नीमराज सुंडा पढ़ लिया है तो अरुण कत्यायन पढ़ लीजिए, और उसको पढ़ लिया है तो ऑब्जेक्टिव SR कांतवा का उसे पढ़ लीजिए। और इन सब को भी आप लोगों ने पढ़ लिया है तो जो टेटाइज करके बुक आता है, और भी बहुत सारे बुक है। पहले इन लोगों को इन सब बुक को पढ़ लीजिए, जैसे नीमराज सुंडा तो बेसिक है, इसे पढ़ लीजिए। उसके बाद से अरुण कत्यायन पढ़ लीजिए, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, और SR कांतवा का ऑब्जेक्टिव और नीमराज सुंडा का भी ऑब्जेक्टिव आता है। तो इनको पहले पढ़ लीजिए, इतना ही इनफ रहेगा। उसके अलावा उसके बाद कोई और बुक देखिएगा आप लोग। और इसमें किसी ने पूछा कि इंग्लिश है या नहीं, तो इंग्लिश तो नहीं है, क्योंकि अभी जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, बिहार BAO का हुआ था और BHO का हुआ था, उसमें भी इंग्लिश नहीं था, तो इसमें भी इंग्लिश नहीं रहेगा। पेपर कितनी बार होता है तो इसका भी कुछ कंफर्म नहीं है कि एक ही बार लेगा या कितनी बार लेगा। लेकिन BAO का एग्ज़ाम तो पेपर 1 क्या पहले फर्स्ट डे जो था उसका पहला हिंदी पेपर था, सेकेंड GK था, फिर सेकेंड डे जो था उस दिन पेपर 1 पेपर 2 का एग्ज़ाम हुआ था। तो इसका कुछ कंफर्म नहीं है, अगर नोटिफिकेशन आएगा तो इसका भी बता दिया जाएगा। और एक क्वेश्चन है कि BHO का कट ऑफ क्या है, तो कट ऑफ तो मैं नहीं बता सकता, और आज तक मैंने कोई भी एग्ज़ाम का कट ऑफ नहीं बताया है, BHO का भी या उसका भी नहीं बताया। BHO का तो है ही, और भी पीछे बहुत सारे एग्ज़ाम थे उनका भी कट ऑफ नहीं बताया, क्योंकि बहुत ऐसे हैं कि अपने ग्रुप में या चैनल पे पोल डाल देते हैं कि इतना इतना किसका कितना कितना नंबर है, और उसमें ऐसा थोड़ा है कि सभी स्टूडेंट सही जवाब देते हैं, कोई सही भी देता है कोई गलत भी देता है, तो उसके आधार पर कट ऑफ नहीं क्लियर किया जा सकता। इसलिए मैं कट ऑफ के बारे में नहीं बताता किसी को, झूठा दिलासा देने से कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए कट ऑफ के बारे में मैं नहीं बताऊंगा। और UP-AGTA के बारे में लोग पूछ रहे थे, तो UP-AGTA का भी मैंने टेस्ट दिया था। अगर आप लोग जुड़े हैं पहले से तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे UP-AGTA का भी टेस्ट दे दिया है, और जो इसका नोट्स वगैरह है उसके लिए भी वही है, नीमराज सुंडा वगैरह पढ़ लीजिए, और अलग से जो GK GS का है उसका तो आप अपना पढ़ ही लीजिएगा, यूपी से रिलेटेड है। तो ये सब डाउट थे, तो इन सबों का मैंने जवाब दे दिया आप लोगों को। और कुछ स्टूडेंट का ये डाउट है कि सर हिंदी में क्यूज डालिए और हिंदी में टेस्ट लीजिए, तो हिंदी के लिए सॉरी, उसमें समय लगता है हिंदी के लिए, अभी नहीं, अगर हो सकेगा तो 3 या 4 टेस्ट मैं दे दूंगा ऑल ओवर, लेकिन डेली क्यूज हिंदी में नहीं दे सकता बाइलिंगुअल, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम होता है हिंदी टाइपिंग करने में, और तो इसके लिए सॉरी। टेस्ट मैं कंफर्म नहीं बता रहा, लेकिन दे दूंगा टेस्ट आप लोगों को हिंदी में, कुछ टेस्ट, वो भी एग्ज़ाम से पहले दूंगा, अभी नहीं। और 1-2 क्वेश्चन और आप लोगों से पूछना था, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दे दीजिएगा कि डेली आप लोगों को कितने क्वेश्चन चाहिए क्यूज में, जैसे 10, 15, 20, 25 या 30, इनमें से आप लोग जितने क्वेश्चन चाहिए उतने आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। आप सभी लोग डेली कितने क्वेश्चन चाहिए, और टेस्ट आप लोग को 1 सप्ताह में 1 चाहिए या 2 चाहिए, ये भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं टेस्ट दे दूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं क्वेश्चन तो आप लोग को डेली दे दूंगा, टेस्ट भी दे सकता हूं डेली, लेकिन आप सभी लोग अटेम्प्ट करें उसको, तब मैं दूंगा, क्योंकि
आप लोग अटेम्प्ट करते नहीं हैं, केवल व्यूज आता है और उसके बाद से अटेम्प्ट देखते हैं। अगर व्यूज 200 है तो अटेम्प्ट 100 ही है, आंसर 100 लोगों ने ही दिया है। तो ऐसे रहेगा तो निगेटिव में चला जाता है जो स्टैटिक्स है टेलीग्राम का अटेम्प्ट करने का। तो अगर निगेटिव में जाएगा तो फिर मैं क्वेश्चन कम देना शुरू कर दूँगा। तो आप सभी लोगों से है कि जब आप लोग आते हैं क्वेश्चन देखते हैं तो उसे अटेम्प्ट करें और अटेम्प्ट करके अपने आप को जांचें कि आप लोग क्या क्या कितना पढ़ चुके हैं और क्या क्या पढ़ना बाकी है आप लोगों को। और क्वेश्चन से ये भी है कि क्वेश्चन ये नहीं है कि क्वेश्चन मैंने जो दिया वही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है, टेस्ट इसलिए लिया जाता है कि उस टॉपिक को आप लोग क्लियर करें। अगर आप लोग का टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर अटेम्प्ट कीजिए, अगर सही हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो उसको आप लोग एनालाइज़ कीजिए और उस टॉपिक को जाके पढ़िए आप लोग बुक से, क्योंकि बिना एनालाइज़ किए आप लोग का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला क्यूज से या टेस्ट से। और मुझे आशा है कि आप सभी लोग बीएससी में पढ़े होंगे, बीएससी के पूरे बुक। तो टेस्ट तो आप लोग अटेम्प्ट करके अपने आप को जांच सकते हैं। जो भी आप लोग को प्रॉब्लम हो टेस्ट में उसको आप लोग देखिए बुक में जाके, जो भी क्वेश्चन आप लोग का रॉन्ग हो रहा है। तो यही सब बताना था आप लोगों को। और जवाब दे दीजिएगा कितना क्वेश्चन आप लोग को डेली चाहिए, क्योंकि आप लोग जवाब दीजिएगा तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन डालेंगे। और टाइमिंग भी बता दीजिएगा कि कब दिया जाए, सुबह में आप लोग को क्यूज दिया जाए या शाम को दिया जाए। और टेस्ट तो मैं अपने हिसाब से दे दूंगा आप लोगों को। तीन बातों का जवाब है जो आप लोग दे दीजिएगा। तो इतना ही, यही सब क्वेश्चन थे। मुझे जितना क्वेश्चन लगा कि जिसका जवाब देना चाहिए तो मैंने उसको लिख लिया और उसका जवाब भी दे दिया। अब कोई क्वेश्चन बाकी नहीं है। तो अब धन्यवाद।